प्यारे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोलें, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करें। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आत्मविश्वास के संबंध में। आत्मविश्वास क्या है? अपनी शक्ति एवं योग्यता पर विश्वास करना, दृढ़ निश्चय करना। आत्मविश्वास से क्या होता है? हमारा मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति हमें प्राप्त होता है। आत्मविश्वास से आदमी हर परिस्थिति का मुकाबला डटकर कर सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में आदमी को अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास से आदमी हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। कितना जिंदगी में उतार चढ़ाव हो, अगर उसके पास आत्मविश्वास है तो उसका डटकर सामना कर सकता है। अगर आत्मविश्वास जीवन में नहीं हो तो सफल होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कितना कठिन समय आए लेकिन आत्मविश्वास अपना बनाए रखना है। बच्चों, एक कहानी है कि एक राजा था, उसके राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया था। फिर उसका जो प्रधानमंत्री था, मंत्री था, वो राजा के पास आए और राजा से आके बोले कि राजा साहब, हमारे राज्य पर किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया था। और वो क्या हुआ कि वो मंत्री जो था वो आत्मविश्वास उसमें था ही नहीं, आत्मविश्वास का उस मंत्री में बहुत कमी था। और आके बोले, महाराज, दूसरे राजा जो आक्रमण किए हैं तो उसके पास बहुत सारी सेना है और मेरे पास क्या है, सेना बहुत कम है, हम नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए हम हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या किया, अपना तलवार राजा के पैर के पास रख दिया कि हम नहीं कर सकते हैं युद्ध। राजा बहुत दुखी हुआ, अब क्या करते। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ एक संत रहता था उसी गांव में, संत के पास जाके बोले कि देखिए ना, इस राज्य पर दूसरे राज्य का राजा आक्रमण कर रहा है और मेरा जो प्रधानमंत्री है, मेरा जो सैनिक है, सेनापति, वो हिम्मत हार गया है, उसका आत्मविश्वास खो गया है। तो बोला कि उसका अगर आत्मविश्वास खो गया है तो तुम उसको जेल में डाल दो, नहीं तो वो क्या करेगा, उसका आत्मविश्वास खोया है तो वो दूसरे भी जो भी सैनिक है उसका भी आत्मविश्वास डगमगा जाएगा, इसीलिए उसके बदले में हम युद्ध करने जाएंगे। राजा सोच में पड़ गए कि जो ऋषि है वो युद्ध कैसे करेंगे, वो तो घोड़ा भी चलाना नहीं जानते हैं, न ही तलवार चलाना जानते हैं, तो फिर वो युद्ध कैसे करेंगे। तब फिर राजा को मन में हुआ कि चलो भाई, महात्मा है, अगर सलाह दे रहे हैं तो उचित ही होगा। उन्होंने क्या किया, अपना जो मंत्री था, अपना जो सेनापति था, उसको जेल में डाल दिया और फिर वही महात्मा को लेके युद्ध करने चले गए। युद्ध करने जब जा रहे थे तो रास्ते में एक पहाड़ मिला और पहाड़ पे क्या था, एक मंदिर था, शंकर भगवान का मंदिर। तो महात्मा बोले कि हम एक काम करते हैं, तुम लोग इस जगह ठहरो, हम थोड़ा सा मंदिर से होके आते हैं, से मंदिर में हम भगवान से पूछेंगे कि हम युद्ध कैसे करेंगे। तो बोला, भगवान से आप कैसे पूछेगा। तो बोला कि मेरे पास, हम भजन कीर्तन करते हैं तो मेरे पास वो शक्ति है कि हम भगवान से बात कर सकते हैं। तो बोला, अच्छा ठीक है, हम लोग यहीं पर आराम करते हैं, आप मंदिर से होके आइए। वो क्या हुआ, वो जो साधु था वो मंदिर गए और वहाँ से फिर आधा घंटे में वापस आ गए। तो फिर बोला कि क्या बोला भगवान ने। तो वो बोला कि अगर शाम होगा, अगर मंदिर से दीपक का अगर रोशनी आएगा तो समझ लेना कि हम लोगों का जीत निश्चित है। बोला, ऐसा है। बोला, हाँ। तो क्या हुआ, सब उस जगह बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुआ तो वहां से पूरा प्रकाश मंदिर में फैल रहा था, दीपक का रोशनी आ रहा था। सब सैनिक एकदम उछल उठे, आत्मविश्वास उसका जागृत हो गया और बोला कि आज तो हम युद्ध जीत के रहेंगे। उन्होंने क्या किया, डट कर युद्ध किया और 24 दिन तक युद्ध चला और अंत में विजय प्राप्त किया। जब विजय प्राप्त करके लौटे तो फिर महात्मा को बोले कि महात्मा जी, एक काम कीजिए, आप मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम कर लीजिए और उसको जाके धन्यवाद दे दीजिए कि आपके चलते, आपके आशीर्वाद के चलते आज हम युद्ध जीत गए। तो बोला कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो बोले क्यों। बोले कि क्योंकि वो दीपक मैंने ही जलाया था। बोला, आपने काहे जलाया था। बोला कि इसलिए जलाया था कि वो दीपक हमने जलाया और वो दीपक का इंजोर से आप लोगों में वो आत्मविश्वास जागृत हुआ और वहाँ कोई देवी देवता हमसे बात करने नहीं आए थे, वो दीपक हम ही जलाए थे और आप लोगों में आत्मविश्वास भरे थे। सब सैनिक बहुत खुशी से अपना घर वापस आ गए। इसलिए बच्चों, हम लोगों को भी अपना आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, हमेशा आत्मविश्वास रखिएगा तो क्या होगा कि हम कामयाब हो जाएंगे, हम आगे लक्ष्य जो है मेरा उस पर हम पहुंच जाएंगे। एक 2 लाइन का भजन है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब
एक दिन। नहीं डरे किसी का आज, नहीं डरे किसी का आज, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बच्चों आज बस इतना ही। ओम शांति समाप्ति। कल हम बात करेंगे क्रोध के विषय में। बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ओम शांति समाप्ति। प्रणाम।